बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लर्न विद आसिफ यूट्यूब चैनल पे खुश आमदीद। अज़ीज़ तलबा, जमात नौम की उर्दू के हवाले से हमने जो सीरीज़ का सिलसिला शुरू किया हुआ है, उस सिलसिले की आज वीडियो नंबर 2 है। आप मीर तकी मीर की गज़ल के हवाले से पहले शेर की तशरीह मेरे चैनल पर देख सकते हैं। मज़ीद आसान और आम फाहम उर्दू में नहुम न्यू सिलेबस 2025-26 की तैयारी के लिए आप मेरे चैनल पर बनी हुई वीडियोस देख सकते हैं और अपने पूरे नंबर हासिल कर सकते हैं। तो चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। आज मीर तकी मीर साहब की गज़ल का पहला शेर हम पढ़ने जा रहे हैं। आपको मालूम होना चाहिए अज़ीज़ तलबा कि एक शेर 2 नंबर की तशरीह पर मबनी होता है, तो उस 2 नंबर को अपना हासिल करने के लिए एक शेर की तशरीह कम अज़ कम 2 सफ़े यानी एक साइड ये और इसकी दूसरी साइड होना लाजमी है। ज़्यादा भी कर लेंगे तो मसला नहीं है, क्योंकि लफ्ज़ तशरीह का मतलब है खोल कर बयान करना। ये लफ्ज़ निकला हुआ है शरह से। तो चलें जी, हम शुरू करते हैं। शेर है। शेर को पढ़ने का तरीका ये होता है कि इसका पहला मिसरा, जिसे हम लाइन कहते रहे हैं 8वीं तक उर्दू में, असल में इस शेर का जो है ना, इसकी पहली सतर को हम कहेंगे मिसरा। तो पहले मिसरे को 2 बार पढ़ा जाता है और दूसरे को 1 बार। मैं आपको पढ़ के दिखाता हूँ। जो तुझ बिन न जीने को कहते थे हम, जो तुझ बिन न जीने को कहते थे हम, सो इस अहद को अब वफा कर चले। तो इसकी हम अज़ीज़ तलबा हल लुगत करते हैं। मैंने नाम शायर लिखा है, यानी शायर का नाम है मीर तकी मीर। ये तखल्लुस की अलामत होती है बेटा, ये वाली। 1723 में ये पैदा हुए हैं शायर और 1810 में ये फौत हो गए हैं। तो तुझ बिन का मैनी होगा तुम्हारे सिवा, बिन तुम्हारे तुम्हें छोड़कर। लफ्ज़ जीना, इसका मैनी होता है ज़िंदा रहना, हयात रहना। लफ्ज़ वफ़ा है, इसका मीनिंग होता है निभा करना। लफ्ज़ कर चले हैं, तो ये रदीफ़ होती है। ये गज़ल के वो अल्फाज होते हैं जो आखिर में आते हैं। जिस तरह ये आया हुआ है कर चले, ये तब्दील नहीं होते, ये सेम से चलते हैं बेटा। तो इस शेर के अंदर शायर क्या कह रहा है, हम 2 से 2.5 लाइनों के मफ़हूम में बताएंगे। तो ए महबूब, ये आगे मैंने निदाया लगाया हुआ है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन कहते हैं इसे इंग्लिश में। तो ये मैं निदाया डाल रहा हूँ। ए महबूब, अपने साथ तेरे साथ किया हुआ कौल यानी वादा, देख मैंने सच कर दिखाया है। मैं कहता रहा तेरे बगैर मैं जिंदा नहीं रहूँगा, देख मैंने मर कर साबित कर छोड़ा है। तो इसकी तशरीह कुछ यूँ है बेटा कि उर्दू शायरी में गज़ल को जिस शख्स ने आन बान शान अता की है, उस अजीम हस्ती का नाम मीर तकी मीर है। आपकी गज़ल में गमे जाना यानी महबूब का गम और गमे दौरा यानी ज़माने का गम और दर्द पाया जाता है। ख़ानदानी टूट फूट के साथ साथ ज़माने की बेमुरवती ने मीर को हसास शायर बना दिया था, जो ज़िंदगी की हर बदलती रुत को बड़ी बारीक बीनी से देख रहा था। मीर की गज़ल में तग़ज़्ज़ुल के सभी रंग पाए जाते हैं, साथ में सलासत यानी आसान लिखना, रवानी, नादिर तशबीहात और इस्तारात की कसरत ने मीर की शायरी को हर ख़ास व आम के दिल में उतारा है। तो इसका मतलब अजीज़ तलबा ये है, ये जो चीज़ें सारी मैंने लिखी हैं कि इसमें जो है ना नादिर तशबीहात हैं, इस्तारात हैं, रवानी है, सलासत है, सभी रंग पाए जाते हैं तग़ज़्ज़ुल के। असल में गज़ल अजीज़ तलबा व तालिबात ये होती है जिसमें हम खोल कर बयान नहीं कर सकते बात को, बल्कि 2 सतूर के अंदर शायर को सारी बातें सम अप करनी पड़ती हैं और पढ़ने वाले पर छोड़ा जाता है कि वो उसको 2 सफ़ों में, 3 सफ़ों में, 1.5 सफ़े में किस तरह कन्वर्ट करता है, किस तरह उसकी जो है ना तशरीह करके हमें देता है। तो मीर की शायरी सलासत से मुराद ये है कि आसान है, आसान लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए हैं। रवानी का मतलब पढ़ते हुए बड़ा मज़ा आता है, ठहराव नहीं है। नादिर तशबीहात का मतलब है, तशबीह होता है एक चीज़ को दूसरे के मानद करा देना। जिस तरह खूबसूरत चेहरे को माँ कहती है कि मेरा बेटा चाँद की तरह खूबसूरत है, तो वहाँ तशबीह दी गई। इस तरह ये होता है
کہ मेरा बेटा चांद है। ये इंशाल्लाह हम ग्रामर की टॉपिक्स पे 9th क्लास में ग्रामर है, तशबीह इस तरह की वीडियोस बनाएंगे। तो चलें जी आगे बढ़ते हैं। तशरीह तलब शेर में मीर साहब इश्क की हकीकत को वाज़े कर रहे हैं कि अल्लाह ताला की मर्ज़ी के बगैर गुजारी हुई ज़िंदगी अच्छी नहीं हो सकती। अगर बंदा दुनिया में आया ही है तो अपने पैदा करने वाले का हक अदा करे, उसकी बंदगी से अपने दिलो जान को मशगूल रखे। यही एक तरीका है दोबारा अपने महबूब से ताल्लुकात बनाए रखने का। तो क्यों ना हम अपने महबूब की रज़ा पर अपनी जबीन यानी अपने माथे को दरे यार पर झुका दें। बकौल गालिब, गालिब क्या कहता है जी इस बारे में कि महबूब की रज़ा को मानना चाहिए। गालिब फरमाते हैं जान दी हुई उसी की थी, जान दी हुई उसी की थी, हक तो यूं है कि हक अदा ना हुआ। दूसरा पहलू यानी दूसरी तशरीह शेर की यूं भी हो सकती है कि क्योंकि मजाजी हवाले से महबूब यानी दुनिया का कोई इंसान, जैसे इंसान इश्क करता है, एक इश्क हमारा अल्लाह से होता है वो इश्क हकीकी कहलाता है, और दूसरा हमारा इंसान से इश्क होता है ये इश्क मजाजी कहलाता है। तो दूसरा पहलू इस शेर का यूं है कि क्योंकि मजाजी हवाले से महबूब दुनियावी को मैं आशिक यानी मीर यकीन दिलाता रहा कि ए महबूब मैं तुम्हारा सच्चा आशिक हूँ, खैर ख्वाह हूँ, मुझे तुम्हारी बेवफाई किसी सूरत अच्छी नहीं लगती, और तुम्हारा मुझ पर भरोसा ना करना मुझे सख्त तकलीफ में मुब्तला कर रहा है। लिहाजा आप इस रवैये पर नज़र सानी करें यानी दोबारा सोचें एक बार कि आप मेरे साथ बेवफाई क्यों कर रहे हैं, हालांकि मैं तो सच्चा बंदा हूँ, और सच्चे आशिक की कदर पहचान जाएं। मीर तकी मीर इस बारे में खुद भी कहते हैं पैदा कहाँ ऐसे परगंदा तबाह लोग, पैदा कहाँ ऐसे परगंदा तबाह लोग, अफसोस तुमको मीर से सोहबत नहीं रही। यानी मैं बहुत अच्छा बंदा था, तुमने मेरी ज़हरी सूरत देखी फ़कीरों की सी है तो तुमने मेरे बारे में गलत राय कायम कर ली, उससे बाज रहो। आगे हम तशरीह को अगर ले जाएं तो आशिक की हिज्र में हालत ज़ार बुरी हालत है, हिज्र कहते हैं यार की जुदाई को, और ज़हरी हालत को देख कर बाज़ आशिक के महबूब उनका तमस्खर यानी मजाक भी उड़ाते हैं। देखते हैं कि आशिक सादा और भोला भाला इंसान है तो उसका मजाक उड़ाते हैं कि अगर तुम सच्चे हो तो मेरे लिए कुर्बानी दे कर दिखाओ, यानी मेरे ऊपर कुछ ना कुछ कुर्बान करो, सदका कर दो, क्या करो, तभी मुझे मालूम होगा कि तुम मेरी कीमत समझते हो। अजीज़ तलबा को पता है दुनिया आजमाती है। तो गालिब का शेर है इस बारे में जान तुम पे निसार करता हूँ यानी कुर्बान करता हूँ, जान तुम पे निसार करता हूँ, मैं नहीं जानता दुआ क्या है। बिल्कुल, तो आशिक इसके लिए मरने के लिए तैयार होता है, तब महबूब को आशिक की सदाकत यानी सच की सनद मिल जाती है, सबूत मिल जाता है। इसी तरह अगर बंदा को अपने रब ने इस दुनिया में अनवाउ अक़साम की खूबसूरतियाँ, अगर अल्लाह को अपना महबूब बनाए तो अल्लाह ने हमें अनवाउ अक़साम रंग रंग की नेमतों खूबसूरतियों से नवाजा है। तो बंदे को अपने महबूब यानी अल्लाह का बंदा बनने के लिए उसकी जो क्या करनी चाहिए, अल्लाह पाक की जो हदूद व क़यूद हैं उनको फलांगना नहीं चाहिए, जो अल्लाह ने मुकर्रर किए कायदे उन पर चलना चाहिए। यूँ वो अल्लाह की तय करदा हदूद के अंदर रह कर अच्छे अमाल करे यानी इंसान अच्छे अमाल करे और फिर अल्लाह का आशिक कहलाए और अल्लाह उसका महबूब बन जाएगा। और अल्लाह जिस शय को लेने की हिदायत करते हैं उसको पकड़ ले बंदा, और जिससे मना करते हैं अल्लाह पाक उससे बंदा रुक जाए, यही बंदगी होती है। अगर बंदे ने अपने महबूब की ना मानी यानी अल्लाह ताला की ना मानी तो फिर वो पछताएगा। इस हवाले से उर्दू में ये मिलती है ना कि अब पछताए क्या होत जब चिड़ियाँ चौंक गई खेत। यूँ ना हो यानी बंदा ज़िंदगी में अल्लाह के अहकामात की पैरवी ना करे और मरने के बाद जब हिसाब के दिन हकीकत वाज़े हो तो कफ़े अफसोस यानी अफसोस की हथेली मलता रह जाए कि यार ये मैंने क्या किया। तो इससे बेहतर है कि इसी दुनिया में वो होशियार हो जाए और पहचान ले अच्छे इश्क को। महबूब मजाजी के हवाले से शकीब जलाली ने क्या ही खूबसूरत अक्कासी की है कि महबूब मजाजी वो भी हमें आजमाते रहते हैं, लेकिन हम इस आजमाइश से किस तरह पूरे उतरते हैं। सच्चे आशिक की कुर्बानी की मिसाल ये है कि तूने कहा न था मैं कश्ती पे बोझ हूँ, तूने कहा न था मैं कश्ती पे बोझ हूँ, आँखों को अब अपनी न ढांप मुझे डूबता भी देख। क्या है महबूब, मैं अब मर रहा हूँ तो मुझे देख, मैं क्यों मर रहा हूँ, मैं तेरे इश्क का तुम्हें सबूत दे रहा हूँ कि मैं तुम्हारा सच्चा आशिक हूँ। वस्सलाम।